आपकी जनअदालत न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गौरव भदौरिया को मिला है भारी जनसमर्थन। सीधी तस्वीर आपकी जनअदालत न्यूज़ पर, जहां पर ग्वालियर में वार्ड नंबर 20 से प्रीति गौरव भदौरिया को मिला है भारी जनसमर्थन। इस मौके पर आपकी जनअदालत न्यूज़ के चैनल हेड राजा भैया पाल ने गौरव भदौरिया से सीधी बात की। मैं ग्वालियर महानगर में हूं, जहां पर वार्ड नंबर 20 से प्रीति गौरव भदौरिया कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और इस समय वो लगातार सतत जनता के जनसंपर्क में हैं और जनता के बीच में लगातार वो जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रीति गौरव भदौरिया की इस वार्ड के लिए क्या सोच है, क्या विचारधारा है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो किस तरह वो जनता की नज़र में खरे उतरेंगे। आपकी जनअदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव भदौरिया जी, वार्ड नंबर 20 से आप आ रहे हैं, तो क्या सोच है आपके अंदर, क्या करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 20 जो अभी वार्ड नंबर 20 का अगर अपन लास्ट 20 साल का इतिहास देखें तो यहाँ पे पहले बीजेपी के पार्षद रहे, अभी इसके रिसेंटली जो पार्षद थे वो निर्दलीय पार्षद थे भूपेंद्र मोंगनिया, जिन्हें क्या हमारी ये 4-5 कॉलोनी जो इधर साइड की पड़ती हैं, गोवर्धन कॉलोनी, इन लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, सपोर्ट किया था। लेकिन क्या चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी थे तो इतना उन्होंने विकास जो काम करना चाहिए वार्ड में वो नहीं कर पाए और वार्ड की जो उम्मीदों पे खरा उतरना था जनता पे वो नहीं उतर पाए। तो अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस बार, मेरी पत्नी को इस बार उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गरीब, आम आदमी और जो निचले तबके के हर व्यक्ति से जुड़ाव रखती है। भाजपा व्यापारियों की पार्टी, और मेरे सामने जो प्रत्याशी भाजपा ने उतारा है वो एक व्यापारी है। वो कोल माफिया, रेत माफिया और ज़मीन माफिया, जितने भी माफिया होते हैं वो सब माफिया हैं, वो व्यापारी हैं और वार्ड नंबर 20 के निवासी भी नहीं हैं। वो वार्ड नंबर 18 में तो निवास करते हैं। यहाँ तो सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं, चूँकि किसी बीजेपी के खास नेता के खास हैं तो उस वजह से उनको टिकट दिया गया है। वार्ड विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे महापौर तो 50 साल से ग्वालियर में भाजपा का है, पार्षद ही भाजपा के रहे। लेकिन अब बाढ़ की स्थिति ये तो इधर फिर भी ठीक है। आप कालपीपरे जो नदी पार टालसा जाएंगे तो वहाँ नाले गंदगी से भरपूर पड़े हुए हैं, गलियों में गंदगी है और सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, रोडें हैं नहीं, स्ट्रीट लाइट ख़राब हैं, पानी की लोगों की इतनी बुरी समस्या है, ज़्यादा समस्या है कि कल मैं गया था वाल्मीकि बस्ती में, वहाँ 3 दिन से पानी नहीं आया है। लोग इतने परेशान हैं बाढ़ में, क्योंकि भाजपा ने कभी काम विकास की तो बात की ही नहीं है। भाजपा ने हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात की है और आम आदमी की कभी बात करती नहीं, व्यापारियों की बात करती है। इसलिए मेरी उम्मीद ये रहेगी कि मैं वार्ड में डेली लोगों के बीच रहूं। अगर मैं यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस में बनाया, मैं जीतता हूं, तो मैं डेली लोगों की समस्याओं को सुनूं और उनकी समस्याओं का निराकरण करूं। अभी तक जितने भी पार्षद रहे हैं उनसे दोगुना विकास करके मैं दिखाऊंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो गौरव भदौरिया आपकी जनअदालत न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ वार्ड नंबर 20 में इस समय बने हुए हैं। उनका साफ कहना है कि 5 साल के लिए मैं जनता के लिए समर्पित हूं, ना कि चुनाव पर। लगातार मैं जनता के संपर्क में रहूंगा। जिस तरीके से आप देखते हैं, ये राहुल भदौरिया के छोटे भाई हैं गौरव भदौरिया, और राहुल भदौरिया भी मेहगांव क्षेत्र में लगातार संघर्ष करते रहे हैं और ग्वालियर में लगातार वो जनता के संपर्क में रहते हैं। राहुल भदौरिया जी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के आप रिश्ते में भांजे हैं, तो उनसे प्रेरित होकर के किस तरीके से देखते हैं? चूँकि उन जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उनका ही मेन जो मुद्दा रहा है हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है। आम जनता की समस्याओं को सॉल्व करना, आम जनमानस के बीच रहना। हम सभी के मार्गदर्शक हैं। हम सभी उन्हीं से राजनीति का काखा सीखे हुए हैं और समझ रहे हैं, अभी उन्हीं की राजनीति को हम लोग समझ रहे हैं। तो उनका जो मेन टारगेट रहता है कि जनता की समस्याओं को समाधान करना, झूठी बतौलेबाजी नहीं करना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो वो उनका एक डायलॉग, फेमस डायलॉग है, जो कहता हूँ सो करता हूँ। हम लोग भी ये चाहते हैं अपने जीवन में यही उनका अनुसरण करें कि जो हम किसी से कहें तो उसको हम करके दें। ये नहीं है कि हम कह देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते हम कुछ नहीं है। तो वो हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग अपना जो कुछ सीख रहे हैं राजनीति के काखा का, और प्रयास करेंगे कि उनकी जो उद्देश्य हो उसको हम लोग आगे तक ले जाएं। वो भी 5 साल का पूरा चुनाव लड़ते हैं, 5 साल जनता के संपर्क में रहते हैं। आज के नेता परिवेश में चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं, उसके बाद शकल नहीं दिखाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 5 अभी तक भाजपा के यहाँ पार्षद रहे, महापौर रहा, इन लोगों ने विकास के नाम पे सिर्फ जनता को छला है। जेबें अपनी भरी हैं। अभी जो पिछली बार महापौर थे विवेक सेजवलकर जी, उनको अगर आप किसी भी गरीब बस्ती में जाएंगे
या सकरी गलियों में जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि सेजवलकर जी ने यहाँ आके एक बार भी देखा है। महापौर चुन लिए, 2 बार महापौर रहे हैं सेजवलकर जी, इस बार अभी प्रेजेंट में सांसद हैं, लेकिन किसी ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है गरीब बस्तियों में। वो सिर्फ हवा हवाई नेता हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही है, निचले तबके के साथ रही है। और इस बार हमारे विधायक ग्वालियर डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार की पत्नी डॉक्टर श्रीमती शोभा सिकरवार को टिकट मिला, जो नगर निगम में पिछले 3 बार से पार्षद पद पे सुशोभित हुई हैं और उनका नगर निगम का बहुत गहरा और लंबा अनुभव है। इस बार ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी का महापौर भी जीत रहा है और पार्षद भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो नगर परिषद बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी इस बार ग्वालियर नगर निगम को मजबूत करेगी। जो पिछले 50 सालों में भाजपा ने नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। गौरव भदौरिया का विकास का प्रोजेक्ट क्या रहेगा? विकास का प्रोजेक्ट में मुख्य मुद्दा यहाँ पे नगर निगम का होता है कि सीवर, बिजली, सड़क, लोग आमजन के राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और जो निचले तबके लोगों की डे टू डे समस्या उनको सॉल्व करना। इसके लिए पूरा हमें एक रूट मैप तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पार्षद बन गए तो बस सब अब हो गया काम। पार्षद बनने के बाद जिम्मेदारी आपकी दोगुनी हो जाती है, जो अभी नहीं है। आप जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हैं। 27,000 जनता का वोट बैंक है यहाँ पे। उस जनता के आप नेतृत्व करते हैं तो उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की उम्मीदें आपसे होती हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी की उम्मीदों पर खरा उतरें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। एक वार्ड को एक सामूहिक रूप से इस तरीके से करें कि हर व्यक्ति के यहाँ कुछ ना कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। तो विकास का रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है। और आपकी जनादल न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जनता के जो सवाल होते हैं वो सवाल भी हमने आपके सामने पूछे हैं। जनता के लिए जो भी समस्याएं उनके बीच जाकर उनका निराकरण करूंगी और जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आगामी 6 जुलाई को हाथ के पंजे के आगे का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से आशीर्वाद दें और ग्वालियर के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। आपकी जनादल न्यूज़ की लगातार कवरेज जारी है ग्वालियर महानगर में। जुड़े रहिए आपकी जनादल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।